जयपुर आगरा रोड स्थित सवाई चक बगराना और विजयनगर विस्तार क्षेत्र में कथित अवैध प्लॉटिंग और जमीन कारोबार का मामला अब गंभीर मोड़ पर पहुंच गया है। करोड़ों रुपए की कथित प्लॉटिंग, सरकारी एवं विवादित जमीनों पर कब्जे के आरोपों के बीच अब न्यायालय के आदेश पर पुलिस थाना गलता गेट में कानाराम मीणा सहित अन्य लोगों के खिलाफ मामला दर्ज होने से पूरे क्षेत्र में हलचल मच गई है। न्यायिक मजिस्ट्रेट क्रम संख्या 14 जयपुर महानगर द्वितीय के आदेश के बाद दर्ज प्रकरण में परिवादी अयूब खान ने आरोप लगाया है कि वर्ष 2018 में कानाराम मीणा ने स्वयं को सूरजपोल गेट गृह विकास सरकारी समिति लिमिटेड की आवासीय योजना विजयनगर विस्तार बगराना स्थित प्लॉट संख्या 38, 39, 40 और 41 का मालिक बताते हुए कुल 20 लाख रुपए में सौदा किया। शिकायत के अनुसार एग्रीमेंट के बजाय सीधे पट्टा हस्तांतरण का भरोसा दिया गया और बाद में 2 शामलाती पट्टे परिवादी के नाम हस्तांतरित कर कब्जा भी सौंप दिया गया। परिवार के अनुसार जब 1 अप्रैल 2026 को खरीदी गई जमीन पर निर्माण कार्य शुरू किया गया, तब कानाराम मीणा, अजीज खान, आसिफ, बबलू तथा अन्य लोग मौके पर पहुंचे और कथित रूप से निर्माण रुकवाते हुए गाली गलौज, मारपीट और जान से मारने की धमकी दी। न्यायालय के आदेश के बाद पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। इधर सवाई चक बगराना और आसपास के क्षेत्रों के स्थानीय निवासियों ने भी गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि इस पूरे इलाके में लंबे समय से सरकारी जमाबंदी की भूमि, ग्रीन बेल्ट, बहाव क्षेत्र, नदी क्षेत्र, सीलिंग भूमि तथा जेडीए के अधिकार क्षेत्र की जमीनों पर कथित रूप से अवैध प्लॉटिंग कर करोड़ों रुपए का कारोबार किया जा रहा है। आरोप है कि संवेदनशील जमीनों को छोटे छोटे प्लॉटों में काटकर लोगों को बेचा जाता है, जबकि जमीन की वास्तविक स्थिति खरीदारों से छिपाई जाती है। स्थानीय लोगों का दावा है कि कई खरीदार अपनी जीवन भर की कमाई लगाकर प्लॉट खरीद चुके हैं, लेकिन बाद में जब निर्माण का समय आता है तो विवाद, सरकारी कार्रवाई या कब्जे के झगड़े सामने आने लगते हैं। लोगों का आरोप है कि सबसे ज्यादा नुकसान गरीब और मध्य वर्गीय परिवारों को उठाना पड़ रहा है। क्षेत्रवासियों ने यह भी आरोप लगाया है कि कानाराम मीणा के खिलाफ जयपुर के विभिन्न थाना क्षेत्रों, जिनमें गलता गेट और कानोता शामिल बताए जा रहे हैं, पहले से भी प्रकरण दर्ज है। उनका कहना है कि यदि आरोप सही है तो इतने गंभीर मामलों के बावजूद कथित अवैध प्लॉटिंग का सिलसिला कैसे जारी रहा और संबंधित विभाग समय रहते प्रभावी कार्रवाई क्यों नहीं कर पाए। अब पूरे मामले में कई बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। यदि संबंधित जमीनें सरकारी, ग्रीन बेल्ट, बहाव क्षेत्र, नदी क्षेत्र या जेडीए के अधिकार क्षेत्र के हैं तो उन पर प्लॉट किस आधार पर बेचे गए। यदि खरीदारों के साथ धोखाधड़ी हुई है तो जिम्मेदार कौन है और यदि कहीं प्रशासनिक लापरवाही हुई तो उनकी जवाबदेही किसकी होगी। स्थानीय निवासियों ने जेडीए, राजस्व विभाग, सहकारिता विभाग, पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन से पूरे प्रकरण की संयुक्त एवं निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है। साथ ही सूरजपोल गेट गृह विकास सहकारी समिति लिमिटेड के रिकॉर्ड, पट्टों और संबंधित भूमि के दस्तावेजों की भी जांच की मांग उठाई है, ताकि जमीनों की वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो सके और यदि किसी स्तर पर अनियमितता या अवैध कार्य पाया जाए तो संबंधित जिम्मेदार व्यक्तियों के विरुद्ध कानून के अनुसार सख्त कार्रवाई की जा सके। फिलहाल न्यायालय के आदेश पर दर्ज एफआईआर के बाद पूरे मामले की जांच जारी है। जांच के निष्कर्ष और पुलिस की आगे की कार्रवाई पर अब सभी की नजरें टिकी हुई है। जयपुर से ब्यूरो रिपोर्ट।